हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए हम 10/8/2021 का आपको होमवर्क का मिलान कर लेते हैं कि आपके सही है गलत है। चलिए हम जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, क्या पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समवर्तन होते हैं? यदि हाँ तो उदाहरण द्वारा समझाइए। पहला प्रश्न दिया गया है कि क्या पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समवर्तन होते हैं? यदि हाँ तो उदाहरण द्वारा समझाइए। जैसे कि पहला है इसमें, तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हुए हम इसका उदाहरण देके समझाएंगे। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। यदि दो पूर्णांकों का गुणा किया जाए परिणाम में हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक संख्या में प्राप्त होती हैं, उन्हें हम कहेंगे कि पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समवर्तन है। उदाहरण इसमें यह देखिए कि इसके कोई से भी उदाहरण लेना है, लेकिन हम दो पूर्णांक लेंगे। उसमें से क्या करना है कि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 4 इंटू कोष्टक -5 को हम गुणा करते हैं तो -20 आता है। क्या आता है? 5 इंटू 4 करेंगे तो -20 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें क्या संख्या प्राप्त हुई? ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो इसी तरह से हम चलिए अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में पूर्णांकों के किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है? जैसे कि दूसरे का पहला दिया गया है 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2। इसमें कौन से गुणधर्म का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो चलिए हम इसका देखते हैं कथन और फ्रैक्शन। जैसे कि इसमें 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 किया तो 6 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 3 इंटू 6 किया, कितना आ रहा है? 3 इंटू 2 किया तो कितना आ रहा है? 6। तो इसमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है? तो इनमें जैसे कि संख्या सेम है, पहले 2 इंटू 3 है और इधर 3 इंटू 2 है, तो दोनों, तो इसमें कौन सा गुणधर्म होगा? तो यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर गुणा किया जाए और उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे क्रम इनमें गुणधर्म है। तो इनमें कौन सा है कि देखो हमने क्रम बदल दिया, लेकिन इसमें परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो हमें ये कौन सा है? क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, चलिए इसी तरह से बी वाला देखते हैं। ठीक है, बी वाला क्या है? a इंटू बी इंटू सी कोष्टक बराबर, आगे क्या है इसका और दे रखा है a इंटू बी इंटू सी, ये दे रखा है। इसमें कौन सा गुणधर्म है? तो इसमें कौन सा गुण, जैसे कि इसमें 3 अलग अलग दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 संख्याएं दे रखी है इसमें अलग अलग, जैसे a इंटू कोष्टक बी इंटू सी बराबर a इंटू बी कोष्टक इंटू सी। तो इसमें कौन सा गुणधर्म का प्रयोग हो रहा है? यदि 3 पूर्णांकों को अलग अलग समूह में या अलग अलग समूह बनाकर गुणा किया जाए जिसमें परिणाम में समान रहता है, उसे हम साहचर्य गुणधर्म कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे a इंटू बी इंटू सी, इसको गुणा करने पर a इंटू बी इंटू सी, ये एक ही परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म हो रहा है? साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, इसी तरह से अब चलिए हम ये दो हो गए सवाल। अब आता है तीसरा प्रश्न। बच्चों, तीसरा प्रश्न में क्या है कि तीसरा प्रश्न दे रखा है कि गुणन के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का एक उदाहरण दीजिए। क्या है? किसका देना है? क्रम विनिमय गुणधर्म का एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम इसका लिखते हैं। इसका क्रम विनिमय गुणधर्म की परिभाषा क्या है कि यदि दो पूर्णांकों का
यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदल कर गुणा किया जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, यदि दो पूर्णांकों को क्रम बदलकर गुणा किया जाए और परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं हो तो हम कहेंगे कि यह क्रम विनिमय गुणधर्म है। तो इसका उदाहरण लेना है। अब इसका उदाहरण क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे लिख देता हूं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण रहेगा जैसे कि इसमें क्रम बदल कर किया जाता है, जैसे कि इसमें हो रहा है, जैसे दूसरे में हो रहा है, तो हम इसका उदाहरण जैसे ये यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे 2 × 3 दिया, कितना हो रहा है, 2 × 3 दिया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। और इधर वापस 3 × 2 करेंगे तो भी 6 आ रहा है। तो ये आपका उदाहरण हो गया, इसको भी हमने समझा दिया। चलिए अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि सहचारी गुणधर्म का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप इसको अभी 10 सेकंड के लिए उतार लीजिए अपने कॉपी में। चौथा प्रश्न यहीं से वापस शुरू होगा, तो ये जल्दी से जल्दी उतार दीजिए, सिर्फ मात्र 10 सेकंड में। चलिए आपने 3 प्रश्न तो उतार लिए होंगे। अब चौथा प्रश्न है सहचारी के गुणधर्म का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए जैसे कि हम गुणनफल का प्रयोग करते हैं, सहचारी के गुणनधर्म क्या होता है कि यदि 3 पूर्णांकों को अलग अलग समूह बनाकर गुणा किया जाए और परिणाम समान रहे तो हमें उन पूर्णांकों को विभिन्न प्रकार के समूह के गुणनफल प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसी तरह से इसको अलग अलग समूह में बनाकर, जैसे हम पहले क्या करेंगे, ये समूह बनाएंगे, किसका, ये समूह बना के हम गुणा करेंगे। जैसे -18 × -10 को सबसे पहले गुणा करेंगे, इंटू फिर बाद में 9 से करेंगे। जैसे -18 और -10 गुणा करेंगे, कितना आएगा, 180। देखिए हम 180 होने के बाद जैसे अब माइनस और माइनस गुणा हो रहा है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इंटू अब किससे करना है, 9 से करना है, क्योंकि ये 9 हमारे पास में है। अब देखिए अब इनको आपस में गुणा करते हैं, 180 × 9 करेंगे, 180 × 9 करेंगे कितना आएगा, 1620। कितना आएगा, 1620 आएंगे। कितना आएंगे बच्चों, 1620 आंसर। तो ये देखिए, और ये प्लस प्लस गुणा हो रहा है तो प्लस ही रहेगा, 1620। ये किसका हमने प्रयोग किया, सहचारी गुणधर्म का उपयोग करते हुए। चलिए हम अब हम करते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणात्मक तस्कम लिखिए। गुणात्मक तस्कम लिखो। देखिए इसका परिभाषा भी लिख सकते हो आप, जैसे कि हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। इसमें परिभाषा क्या होगी, जब हम किसी पूर्णांक को 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होते हैं। चलिए हम इसका क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। हम क्या परिभाषा लेंगे, मैंने भी बताया, जब हम किसी पूर्णांकों को 1 से गुणा किया जाए तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होते हैं।
तो जैसे इसका उदाहरण भी दे देते हैं, फिर दो उदाहरण लेके देख लेते हैं। जैसे इसमें कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे वही हमें पूर्णांक प्राप्त होगा। जैसे हम पहला है 7 × 1 से गुणा करें, किससे करें? 1 से। पूर्णांक को किसी 1 से गुणा किया जाए तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमें जैसे 7 × 1 क्या बन रहा है हमारा 7, ठीक है। इसी तरह से अब आता है जैसे -20 × 1 से किया, किसे? -20 × 1 से किया तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? -20। क्या प्राप्त हो जाएगा? 20, जो कि यही पूर्णांक है, 1 से गुणा किया यही पूर्णांक बता रहा है। तो हम चलिए हम वापस और देखते हैं, -5 × 1 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा, -5। तो इसी तरह से ये आपके होमवर्क का मूल्यांकन आप अपनी कॉपी में देख के कहीं गलत हो तो सही करके आप शेयर कीजिए, और ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो और मिलते रहेंगे आपको, तो आप अपना कॉपी में ये देख के मिलान कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कॉपी में उतारिए। धन्यवाद।